माते में लगाना, प्यारे प्रभु को कभी न भुलाना। आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, प्यारे प्रभु को कभी न भुलाना। सोई तकदीर को है जगाता, सब दुखों को है दूर भगाता। अपनी परम भक्ति से उस परम शक्ति के गीत गाना, प्यारे प्रभु को कभी ना भुलाना। आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, प्यारे प्रभु को कभी ना भुलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी। ओम। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्ते स्वीकार हो। ना इसका ना उसका, ना इनका ना उनका, मैं ब्रह्मधारा मैं तिनका, ब्रह्मधारा मैं तिनका। ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म। काहे को करे हारे रात दिन तो सितम, रात दिन तो सितम। ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म। उमरिया ये बीत जाएगी रे, उमरिया ये बीत जाएगी रे, जिंदगानी फिर न आएगी रे, जिंदगानी फिर न आएगी रे। छोड़ प्राणी ये मन मानी, छोड़ प्राणी ये मन मानी, तू कर ले सीधे करम। ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म। जरा सोचो साथ क्या जाएगा, कौन जग में सदा रह पाएगा। जरा सोचो साथ क्या जाएगा, कौन जग में सदा रह पाएगा। छोड़ बंदे काम गंदे, मिटा दे जगत का भरम। ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म। काहे को करे रात दिन तो सितम, रात दिन तो सितम। धर्म को राही जरा अपना ले तू, ओम की महिमा अभी गा ले तू। तू न माना तू न जाना, किया ना हरि का भजन। ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, ना मिलेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और आज के हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता आचार्य सोमदेव जी को सादर आमंत्रित कर लीजिए। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः पुरो प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आज के मुख्य वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर सोमदेव जी शतांशु, आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल जी,
और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जुड़ने वाले समस्त आर्य सज्जनों, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, सबको नमन करता हूं, सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है। हमारे मध्य आचार्य डॉक्टर सोमदेव जी शतांशु, जिनके हृदय में भारतीय संस्कृति बसती है, संस्कृत बसता है, और जिनके दिलों में, जिनके धड़कनों में ऋषि परंपरा है, गुरुकुल परंपरा है, और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन महर्षि स्वामी दयानंद जी के मिशन, भारतीय संस्कृति और संस्कृत के प्रति आहूत किया हुआ है। और अभी विगत 31 मई को वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से कुलपति के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और गुरुकुल परंपरा, आर्य समाज के प्रचार प्रसार में, यज्ञ के प्रचार प्रसार में आचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी कारण से परोपकारिणी सभा अजमेर के द्वारा आचार्य जी सम्मानित हुए हैं। आदरणीय लखनलाल जी, आचार्य जी की एक बहुत बड़ी खूबी, विशिष्टता मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आचार्य जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के इतिहास में इनका जो कार्यकाल रहा, बड़ा स्वर्णिम कार्यकाल रहा। और इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल में ही केवल 1.5 करोड़ जो रुपया है, ये जो है मतलब एक बैलेंस खाते के रूप में इनके कार्यकाल में रहा। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि, अनेक सारी उपलब्धियों में यह भी जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो यह दर्शाता है कि सत्यम बृहत्, यह जो वेद मंत्र है, इस वेद मंत्र की ऋचा उनके जीवन में ओतप्रोत दिखाई देती है। और सत्य को उन्होंने, और जो हमारी वैदिक परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, संस्कृत है, सबको जो है उन्होंने आत्मसात किया हुआ है। तो हमारे निवेदन पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम सबको प्रदान किया है। तो मैं मंच के माध्यम से श्रद्धेय आचार्य जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आज की इस अंतर्जालीय व्याख्यान माला में अपना बहुमूल्य उद्बोधन, उपदेश प्रदान कर हम सबको आप्यायित करें। और आदरणीय जी का जो विषय है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, यह जो योगीराज श्री कृष्ण जी का जो यह श्लोक है, जिसको अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया था, इसी श्लोक को ध्यान में रखते हुए आचार्य जी ने अपना व्याख्यान हम सब ये विषय चुना है। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूं, अधिक समय न लेते हुए, कि आज की हमारी इस सभा को संबोधित करने का कष्ट करें, कृपा करें। श्रद्धेय आचार्य सोमदेव जी। आप सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। भारत को जानो इस कार्यक्रम के माध्यम से, अंतर्जाल के माध्यम से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के संयोजक आर्य रत्न सम्मान्य श्री लखनलाल जी, जो मंत्री हैं आर्य समाज ललितपुर के, और वहीं आर्य समाज के प्रधान सम्मान्य श्री
पुरुषोत्तम प्रधान जी, जो कि वहाँ के आर्य समाज के प्रधान है, जिनका पावन सानिध्य प्राप्त है और जिनके सहयोग से, जिनकी प्रेरणा से आदरणीय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, गुरु भाई हैं, और एक छोटा भाई बड़े भाई के प्रति सम्मान में, स्नेह में क्या क्या कह सकता है, मेरी प्रशंसा में बहुत सारी बातें कह गए। मैं उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो भी आर्य सज्जन इस अंतर्जाल के माध्यम से आर्य समाज के हमारे धार्मिक सज्जन, मातृशक्ति बहनें भी दिखाई पड़ रही हैं, उन सबको मेरा सादर अभिवादन, नमस्ते। आप लोगों ने भारत की जो महनीय परंपरा है, महान परंपरा है, उसको आधुनिक पीढ़ी तक, वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का ये जो भगीरथ प्रयास प्रारंभ किया हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, अभिनंदन करता हूँ। प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि आपको कुछ बोलना है, तो मैं कहा किस विषय पर बोला जाए, तो मैंने कहा भैया सबसे पहले भोजन की बात करते हैं। तो युक्ताहार और विहार की बात हुई थी, क्योंकि मैंने अपने बहुत बड़े योगी हुए हैं जो आर्य समाज के पृष्ठभूमि से, सिया राम जी, उन्होंने लिखा है कि यदि हमारा भोजन शुद्ध हो, हमारा आहार शुद्ध हो और हमारा विचार शुद्ध हो, तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जीवन के जो परम लक्ष्य है, परमात्मा तत्व है, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भोजन ही हमारे इस शरीर रूपी यंत्र का एक मुख्य साधन है, शरीर को स्वस्थ रखने का। शरीर के माध्यम से जो भी धर्म, अर्थ, पुरुषार्थ, काम, मोक्ष हैं, इन सब को प्राप्त करने का एक परम साधन है। जैसा भी कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब का जो मूल साधन है वो आरोग्य है, निरोग शरीर है। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया होना। और आजकल के जमाने में जहां नानक दुखिया सब संसार, हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की बीमारी है, और ऐसी विभीषिका आज घर घर में कैंसर, घर घर में ब्लड प्रेशर, घर घर में शुगर, घर घर में और दुनिया भर के असाध्य रोग जिनका हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना है। ऐसी परम विषम परिस्थिति में हमारे जो पूर्वज खान पान, जो जीवन के मूल सिद्धांत थे, वो क्या थे, उसको जानना परम आवश्यक है, ताकि हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें, परिवार को स्वस्थ रख सकें, और परिवार के साथ साथ अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, विश्व को स्वस्थ रख सकें। इसके लिए मैं समझता हूँ भोजन व्यवस्था, आहार व्यवस्था, उसको जानना एक बहुत ही आवश्यक मूल कारण है, एक मूल आधार है। हम लोग आहार का अर्थ समझते हैं, आहार का मतलब केवल सामान्यतः हम लोग भोजन अर्थ लेते हैं, आहरियते रसो यस्मात्, कि जहां से हम लोग रस का ग्रहण करें। तो मुख्यतः शरीर का आहार जो अन्न आदि भोज्य पदार्थ हो गया, वो हो गया। बाकी जो भी पांच इंद्रियों से लगता है नेटवर्क चला गया होगा, आने वाले हैं। महपत जी हमारे बीच में आज जुड़े हुए हैं। महपत जी, हाँ, एक मिनट राजेश भाई जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप अनम्यूट करिए प्रोफेसर साहब जी, हो गया। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। तो भोजन के बारे में जानना बहुत आवश्यकता है। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, आप लोग भी जानते होंगे, वैद्य सुभाष नायक। मैं उससे सारे रिपोर्ट लेता रहता हूँ कि आज जन्मजात बच्चों को भी कैंसर हो रहा है, और मैंने जन्म के 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के बच्चे तक को कैंसर हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ इसका भैया मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण भोजन ही है। जो अनेक प्रकार के हमारे भोजन में विकृति, विषाक्त पदार्थों का समावेश हो गया, ये सबसे बड़ा कारण है। और इस विषय में जागृति लाना प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए सबसे बड़ा मुख्य कारण है। इस शरीर का
हमारे तीन ही मुख्य स्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद के मुख्य स्तंभ है, तीन मुख्य आधार हैं। सबसे पहला संसार। तीसरी बात हमारा जो ब्रह्मचर्य है, नियम संयम है, उस नियम संयम की बात शास्त्रकार कहते हैं। एक बहुत आयुर्वेद की पुरानी उक्ति है, वो कहते हैं अग्निवेश आदि के साथ कथा, एक जो आप लोग जानते हैं ना, तीतर, वो पूछ रहा था को रुख, को रुख, को रुख, तो उत्तर दिया सर ने, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। जो हित खाने वाला हो, हितभोजी हो, मित भोजन करने वाला हो, मित माने लिमिटेड परिमाण में, परिमित मात्रा में भोजन करने वाला हो, और ऋतभुक, ऋत कहते हैं शाश्वत सत्य को, जो अपने सच्ची कमाई का, जो कोई भी अन्न, कोई भी पैसा, कोई भी द्रव्य कहीं किसी भी प्रकार से हिंसा पाप आदि से नहीं आया हो, जो अपनी सच्चाई की कमाई हो, वो खाने वाला व्यक्ति अरुक रहता है, निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो आयुर्वेद हमारे सिद्धांत है जो शरीर के लिए, आपके लिए हितकारी हो, आपके जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, इनको ठीक रखने वाला हो, और उसके साथ साथ मित, मित माने परिमित, परिमित मतलब परिमित की परिभाषा करते हैं कि जैसे आपके मान लीजिए पेट में 1 किलो खाने की क्षमता है, 1 किलो का स्पेस आपके पेट में है, तो उस 1 किलो में से हमको आधा भाग तो अन्न से भरना चाहिए, और तिहाई हिस्सा जल के लिए छोड़ना चाहिए, और चौथाई हिस्सा जो है वायु के आवागमन के लिए, पेट में वायु का खाली स्थान रहे। तो इस तरह से जितना पेट में भोजन जा सकता है, उसका अर्ध हिस्सा, आधा हिस्सा भरा जाना, ये मिताहारी कहलाता है। और हित भोजन क्या हमारे लिए हितकारक क्या है, तो ये तो अपने स्वास्थ्य दृष्टि से, अपने जो वात पित्त कफ आदि दोष हैं, इनके हिसाब से, स्वास्थ्य वर्धन की दृष्टि से, जो नैरोग्यकारक पदार्थ हैं, जो आपको शरीर को बल, प्रसन्नता, सुख प्रदान करने वाले पदार्थों, उन पदार्थों को हमें भोजन में ग्रहण करना चाहिए। आयुर्वेद में, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में बहुत विस्तार से इस विषय में प्रकाश डाला गया है कि हम क्या खाएं क्या न खाएं। इस विषय में विस्तार से इसकी हम लोगों की चर्चा प्राप्त होती है। तो उन्हीं सब का जो सारभूत तत्व है, उसको मैं आपके सामने प्रतिपादित करना। आप लोगों ने गीता सभी ने अध्ययन किया हुआ है। गीता में भोजन को 3 प्रकार से बांटा गया है कि सात्विक भोजन किया है, राजसिक भोजन किया है, तामसिक भोजन किया है। तो सात्विक भोजन की परिभाषा करते हुए, सात्विक भोजन की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। ये सात्विक भोजन ये है जो आयु को बढ़ाए, आपके सत्व को बढ़ाए, आपके बल को बढ़ाए, आपके आरोग्य नैरोग्य को बढ़ाए। भोजन करने से आपको सुख की, प्रसन्नता की वृद्धि हो, और जो रसयुक्त हो, जैसे दूध है, दही है, मधु है, स्निग्ध हो, मक्खन घी इत्यादि है, जो आपके जीवन में स्थिरता प्रदान करें, जो आपके हृदय के लिए हितकारी हो, ऐसा भोजन जो है सात्विक भोजन कहलाता है। तो भोजन तो हमारा निश्चित रूप से इन गुणों से युक्त होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। और राजसिक भोजन के अंतर्गत क्या आता है? कटु, कटु मतलब कड़वा, अम्ल जानते हैं आप लोग, खट्टा, लवण जानते हैं, नमकीन, अति उष्ण, अति तीखा, सूखा, जो दाह प्रकृति के हों, ऐसा जो भोजन है, जो ये राजसिक भोजन कहलाता है। और अनेक प्रकार के दुख को, सुख को, बीमारी को देने वाले भोजन होते हैं। तो जो कटु हैं, अम्ल हैं, लवण हैं, अति उष्ण हैं, अति तीक्ष्ण हैं, रूखे भोजन है, ये राजस कोटि में आते हैं। और जो तामसिक भोजन है, यातयामम गतरसम पूति पर्युषितं च यत् उच्चिष्टम अभिचामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। कि जो यातयामम, जो बासी खाना है, सीधी सी बात, गतरसम, जिसमें रस न हो, जो नीरस भोजन हो, पूति, जो दुर्गंध युक्त भोजन, जैसे अंडा, मांस, मछली इत्यादि, और जो विकृत हो चुका हो,
जो झूठा हो, जो अमेध्य अपवित्र हो, ऐसा भोजन तामसिक भोजन कहलाता है। देखिए, अपने यहाँ सीधा सीधा हिसाब किताब है। इस शरीर में जैसा भोजन हम लोग डालेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रवृत्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि सात्विक होगी। ये केवल गीता की बात नहीं है, आज अनेक वैज्ञानिक प्रमाणों से लोगों ने इसका प्रयोग करके सिद्ध कर चुका है कि जैसा भोजन करेंगे, जैसे खाओ अन्न ऐसा बने मन। ये सब हम लोग तो घर घर में सुनते हैं ना कि हाँ, उपनिषद का वचन है। विवाह संस्कार में भी उस मंत्र को हम लोग बोल तेन बदनामे त्वासो, जो 26वां जो सूक्ष्मतम भाग है, उस सूक्ष्मतम भाग से हमारे मनस तत्व का निर्माण होता है। जब हम लोग कोई व्रत उपवास यज्ञ आदि करते हैं तो उन दिनों हम लोग सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन खाने से निश्चित रूप से हमारा मन, मनस्तत्व, अंतकरण, बुद्धि इत्यादि सात्विक होगी। आप प्रयोग कर सकते हैं। 7 दिन केवल फलाहार पर आप रहिए। उन दिनों आपके मन की, आपकी बुद्धि की, आपकी चित्त की क्या स्थिति होगा आप अध्ययन कर सकते हैं। आप यदि किसी राजसिक भोजन को तीखे चरपरे राजसिक भोजन खाइए तो निश्चित रूप से आपके मन में रागात्मक से क्या होगा, रजोगुण की भावना। प्रेम प्रकाश जी सुनाई दे रहा है? ये आवाज आ रही है आपकी जी? सुन पा रहे हैं? प्रेम प्रकाश जी आवाज सुनाई दे रही मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, जी बीच बीच में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है ये। मैं बात कर रहा था कि भोजन का हमारे विचारों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, आप लोग अनुभव कर सकते हैं। और जैसा भोजन होगा उस तरह के विचार। सात्विक भोजन कर रहे हैं तो सात्विक आएंगे, राजसिक होगा तो राजसिक होगा, तामसिक भोजन होगा तो निश्चित रूप से निद्रा, प्रमाद, आलस्य, बीमारी इत्यादि हमारे मन में आएंगे। एक हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं कि आप स्वस्थ हो। आप कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं आपका स्वास्थ्य ठीक है, कि आप स्वस्थ हैं। ये स्वस्थ शब्द ही पूरे स्वास्थ्य के रहस्य को बताने के लिए पर्याप्त है। आप कहेंगे कैसे? स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है स्वस्मिन स्थितः। स्वस्मिन स्थितः, अपने स्वरूप में स्थित। ऐसे तो आयुर्वेद की जो स्वस्थ की परिभाषा है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। कि समदोष, जिनके तीनों दोष वात पित्त कफ समान सामंजस्य की स्थिति में हो। समाग्निश्च, हमारे समस्त जो अग्नियां हैं वो समान स्थिति में हो। समस्त जो सप्त धातु है, सप्त धातु समान स्थिति में हो। जो शरीर की मलक्रिया है, मलक्रिया सही हो रही हो। और साथ में प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, जिसकी इंद्रियां भी, मन भी, आत्मा भी प्रसन्न हो, तभी व्यक्ति स्वस्थ हो पाता है। ये तो बहुत विस्तृत परिभाषा है आयुर्वेद की दृष्टि से। एक छोटी सी परिभाषा है स्वस्थ शब्द। स्वस्मिन स्थित अर्थात अपने स्वरूप में, जिसको कि योग दर्शन, आप सभी पढ़े लिखे विद्वान मनीषी लोग बैठे हैं कि स्वस्मिन अर्थात तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में स्थित होता है। उस स्वरूप में ही, जैसे देखिए हमारे जो त्रिगुण है, दर्शन वाले त्रिगुण सत्व रजस तमस, और जो आयुर्वेद के 3 गुण, 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ, ये भी इन्हीं के विकार हैं। सत्व का, रजस का, तमस का ही विकार है वात पित्त कफ। मान लीजिए आपने राजसिक भोजन किया। राजसिक भोजन करने से आपका रजोगुण की वृद्धि होगी। रजोगुण की वृद्धि होने से रजोगुणात्मक इच्छाएं, रजोगुणात्मक भावनाएं, रजोगुणात्मक खाने पीने की इच्छाएं, प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। तो रजोगुण के बढ़ते ही मान लीजिए आपको चटपटा, चाट, पकौड़ा
पानी बतासा खाने की इच्छा हुई, आप खाएंगे। खाने से निश्चित रूप से फिर उस पित्त आदि दोष के बढ़ने से जो बीमारियां होंगी, तो निश्चित रूप से बीमारियां भी होंगी। तो बीमारियां हमारे विचारों से, हमारे सात्विक भावनाओं से, राजसिक भावनाओं से और तामसिक भावनाओं से। इसलिए, और योग की स्थिति क्या, त्रिगुणा से ऊपर उठने की स्थिति है। निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन। मैं थोड़ी गंभीर बात बोल रहा हूँ, इसलिए वो कहते हैं ऋषयो दीर्घ संध्यक्त्वा दीर्घमायुर अवाप्नुवन। ऋषि लोग कोई 200 वर्ष, 300 वर्ष, 700 वर्ष, हजार हजार वर्ष तक का इतिहास में प्रमाण मिलता है। तो इतनी लंबी आयु कैसे हुआ करते थे? इतनी लंबी आयु केवल केवल इसलिए, वो लोग दीर्घ संध्यक्त्वात्, लंबे काल तक संध्योपासना ध्यान समाधि लगाए करते थे, इसलिए दीर्घायु हुआ करते थे। हम लोग 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके अपने संध्या खत्म कर देते हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि गृहस्थ को भी जो अपने आत्मा कल्याण चाहते हैं, कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान उपासना अवश्य करनी चाहिए, तभी हम लोग पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं और जो भी अपने धार्मिक आत्मिक हमारी अभ्युन्नति हो सकती है। तो ये जो स्वास्थ्य के मूल सूत्र हैं, वो स्वस्थ शब्द में है। स्वस्थ शब्द से ही जब हम आत्मस्थ होंगे, योगस्थ होंगे, तभी हम लोग पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये तो स्वास्थ्य की परिभाषा आ गई। और इस स्वास्थ्य का पहला जो आधार है वो है आहार, वो है भोजन। और वह भोजन कैसा होना चाहिए? मैंने कहा सात्विक हो और हितकारी हो, आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे समस्त प्रकार के स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाला हो, ऐसा भोजन हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। आज प्रेम प्रकाश जी सुन पा रहे हैं ना? जब कोई समस्या हो तो मुझे कहीं बताइएगा, मैं कोई उत्तर तो नहीं आ रहा है, आप लोग सुन पा जी रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। जी। आज जो स्थिति है भोजन की, माने हम लोग जीवित हैं ये आश्चर्य है, माने मर क्यों नहीं जाते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप कैसे से उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। आज जिस जिले से हम लोग, मैं मूल रूप से बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बरगढ़ जिला इस समय भारत का सर्वाधिक कैंसर पीड़ित जिला है। इससे पहले जो पंजाब का भटिंडा जिला था, भटिंडा भारत का सर्वाधिक कैंसर डिस्ट्रिक्ट था। कारण कि वहां पर हरित क्रांति के नाम पर, श्वेत क्रांति के नाम पर लोगों ने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ शुरू की है, खेती में विष, दुनिया भर के कीटनाशक, दुनिया भर के रासायनिक खाद, इन सबको डाल डाल करके पूरा भोजन को हम लोगों ने विषाक्त बना दिया। अभी कहीं साथ मेरे मित्र दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शिवस जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी नमस्ते करता हूँ, जुड़े हुए हो तो अभी चर्चा हो रही थी हमारे बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो हीराकुड डैम से जितना भी सिंचित एरिया है, वो लोग धान के फसल में इतना ज्यादा विष, कीटनाशक, इसको मैं विष कहूंगा, और रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं कि वहां का चावल आप खा नहीं सकते। में बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कैंसर कैंसर में बरगढ़ ऐसा प्राकृतिक प्रदेश ऐसे सुंदर अपनी बुद्धिमत्ता से, बेवकूफी से सबको विषाक्त करके अपने जीवन को भी विषमय बना दिया। ये सबसे बड़ी दुखद स्थिति है। तो मैं आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अपने आप को स्वस्थ रखना है तो विषमुक्त अन्न, जो कि जैविक खेती, गो आधारित खेती है, उस गो आधारित जो स्वस्थ अन्न है उसका ही ग्रहण करें। नहीं तो हम लोग मरने को तैयार रहें जैसे स्थिति बन रही है। दूसरी बात, आज केवल अन्न औषधि, अन्न फल फूल की बात नहीं है। आप प्रत्येक फल की कहानी सुनेंगे, प्रत्येक सब्जी की कहानी सुनेंगे, सब को हम लोगों ने विष डाल डाल करके ऐसा बना दिया। वो लाइन में जुड़े, बात में बात
ऐसा बना दिया हम लोगों ने कि हम लोग आप लोग इस सब कहानी जानते हैं कि साग सब्जियों में कितनी सारी हम लोग खाद, रासायनिक द्रव्य, इंजेक्शन डाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सब हमारे बीमारी के कारण है। हम लोग उड़ीसा में बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक गुरुकुल चलाते हैं, गुरुकुल नवप्रभात वैदिक विद्यापीठ से। आप सब लोग भी बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने जैविक खेती शुरू की। मैं दोनों में क्या अंतर है बता रहा हूँ कि मैं पिछले साल कुछ भिंडी वहां से ले आया 1 किलो करीब। 12 दिन तक उसको मैं बाहर रखा, फ्रिज में नहीं रखा। 12 दिन तक उस भिंडी में कोई भी विकार, कोई भी विकृति, यहाँ मार्केट से आप लोग भी भिंडी लाते होगे, मैं भी लाता हूँ, दूसरे दिन उसमें फंगस होने शुरू हो जाते हैं। तो जैविक गो आधारित कृषि से जो अन्न आदि प्राप्त हो रहा है वही हमारे एक जीवन का आधार बन सकता है, अन्यथा हम लोग ज्यादा दिन तक स्वस्थ रहने वाले नहीं है। देखिए, आप लोग संस्कृत भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। हमारे यहाँ गौ का अर्थ गौ पशु भी है, और साथ साथ जो पृथ्वी का भी नाम गाय है। गो, गुमा, जमाक्षमा निरुक्त में आचार्य यास्क ने लिखा है। तो पृथ्वी भी का नाम गौ है, और गाय जो पशु है उसका भी नाम गाय है। जब तक गौएं नहीं होंगी तब तक इस पृथ्वी को हम लोग अधिक दिन तक स्वस्थ दायक स्वास्थ्यकारी नहीं बना सकते। गो का इसलिए ना महाराज मनु ने जहाँ पृथ्वी की सत्ता, पृथ्वी का अस्तित्व कैसे टिका रहता है, इसको सबसे पहले गाय को गिनाया है। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धेर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। इस पृथ्वी को धारण करने वाले 7 चीजें हैं। तो 7 चीजों में सबसे पहला स्थान गाय को गिना है। गो, विप्र, गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च, वेद ज्ञान। महर्षि दयानंद ने इसने लिखा है कि आप जीवन में सुधार करना चाहते हो तो वेदों की ओर लौटो। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादी, सती स्त्रियों से, सत्यवादी पुरुषों से, अलुब्धेर निर्लोभी पुरुष से, और दानशीलिश्च दान करने वाले, यज्ञ आदि करने वाले बड़े बड़े जो याज्ञिक पुरुष होते हैं, उससे यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो सबसे पहला स्थान मित्रों गाय का है। और गाय को इसलिए हम गौ माता कहते हैं। गाय की महिमा पर फिर कभी बात करेंगे। मुझे एक प्रसंग ध्यान आ रहा है, मैं आपको सुना दूं कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, स्वतंत्रता के समय प्रत्येक व्यक्ति के पीछे, एक व्यक्ति के पीछे 17 गायें थी। एक व्यक्ति के पीछे कितने गायें? 17 गायें। आज मैं समझता हूँ 17 आदमियों में या 170 व्यक्तियों में भी एक गाय की स्थिति नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ जब कोई नए परिवार की प्रतिष्ठा, हम लोग विवाह संस्कार, कन्यादान करते थे। कन्यादान से पहले हमारा गोदान का विधान है। एक नया यूनिट, नया परिवार स्थापित हो रहा है तो सबसे पहले गौ माता को स्थापित करो, तब परिवार को स्थापित करो। तो ऋषियों ने इस परंपरा को हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए गाय का महत्व अनेक प्रकार के गोस्त मात्रा न विद्यते। गाय को अमृतस्य नाभि, ये अमृत का नाभि है। मेरा पीएचडी सोमरस पर है। अमृत के नाम पर संसार में आज जितने चीजें हैं, तो गाय का दूध भी देसी गाय का दूध। आज हम लोगों ने गाय के दूध को भी विकृत कर दिया। देखिए, अपने यहाँ जो श्वेत क्रांति के नाम पर ये अभियान चला है दुग्धोत्पादन का, ये भी एक तरह से आपके साथ षड्यंत्र था कि यहाँ की देसी गाय के नस्ल को नष्ट कर दो, और देसी गाय के नस्ल को नष्ट करने से जो फिर सारे विदेशी गाय आएंगे, भारतीय बीमारी होंगे, बीमारी होने पर ये दवाई बिकेगी। ये सारा मुझे पूरा नाम नहीं याद आ। उन्होंने पूरे मेडिकली रिसर्च करके ये सिद्ध किया है कि जो हमारे देसी गाय के दूध के क्या क्या सुपरिणाम है, क्या गुण है, और जो क्रॉस ब्रीड के गाय हैं आपके, चाहे जर्सी हो, चाहे दुनिया भर के विदेशी नस्ल की गाय हैं, तो इन गाय के दूध में क्या क्या बीमारी के कारण, उन्होंने नाम ही दिया डेविल इन मिल्क, दूध में राक्षस, दूध में शैतान। उस पुस्तक में ये प्रतिपादित किया है कि ये जो विदेशी क्रॉस ब्रीड की गायें हैं, और जो भी हम लोग ये जीएमपी जीएमपी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड साग सब्जियां, जो भी हाइब्रिड चीजें खा रहे हैं, ये सब हमारे बीमारियों के मुख्य कारण हैं। और केवल बीमारी नहीं,
जो हमारे नेगेटिव थिंकिंग है, जो हमारे नकारात्मक विचार है, उनके पीछे भी हमारे ये सब दूषित भोजन है। तो हम अपने आप को स्वस्थ रखना है, जीवन को स्वस्थ रखना है, विचार को ठीक रखना है, तो सबसे पहले हमें अपने भोजन को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं हर एक व्याख्यान में इन 2-4 बातों को अवश्य कहता हूँ कि जैविक भोजन, जैविक खेती की तरफ आए। दूसरी बात, घर में नियम बना लीजिए, कोई भी पैकेट बंद खाना ना आप खाएंगे ना अपने बच्चों को खाने देंगे। विशेष करके जो आपके कुरकुरे मुरमुरे दुनिया भर की चीजें आ रही, पता नहीं क्या क्या अलाए बलाए, यहाँ तक बिस्किट, बिस्किट में भी कितने प्रकार के केमिकल पड़ते हैं, आप पढ़ेंगे तो बिस्किट भी आप नहीं खा सकते। तो कोई भी कंपनी आपको स्वस्थ रखने के लिए चीजें नहीं दे रही है, कैसे अधिक से अधिक आपसे मुनाफा कमा सकती है, क्या क्या खिला करके, कौन से प्रिजर्वेटिव डाल करके, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी बाह्य पैकेट बंद खाने से घर की बासी रोटी, बासी भात, उसमें आप कुछ भी डाल के खा पी लो, वो सर्वश्रेष्ठ भोजन है। इस बात को हम लोगों को अच्छी तरह से हृदयंगम करना पड़ेगा, हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। एक तो इन 2 चीजों का। बाकी भोजन के संबंध में अपने आयुर्वेद में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। हमारे यहाँ ऋतुचर्या है, वर्षा, ये वर्षा का आगमन हो रहा है, श्रावण और भाद्रपद को हम वर्षा ऋतु, एक बहुत छोटी सी पुस्तक है स्वस्थ वृत्त आयुर्वेद का, उसमें ऋतुचर्या कि कौन से ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन से भोजन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे शरीर पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों की चर्चा है, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। वर्षा ऋतु आप जानते हैं चारों तरफ पानी का प्रभाव होता है, आकाश में भी जल बरस रहा है, जमीन से भी वाष्प, समुद्र तालाब से भी वाष्प, तो संसार, पूरा ब्रह्मांड 2 चीजों से बना हुआ है हमारा, अग्नि और सोम से। अग्नि, जठराग्नि, पेट में अग्नि के रूप में जठराग्नि है, सोम तत्व जो भी जलीय तत्व है सोम के प्रतीक है। तो इन दोनों का समन्वय स्थापित करना, अग्नि भी ठीक रहे और सोम जलीय तत्व भी ठीक रहे, तभी हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो वर्षा ऋतु में अग्नि, हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, तो कोई भी ऐसा भारी द्रव्य हम लोगों को नहीं खाना चाहिए जिससे कि हमारा पाचन तंत्र खराब हो। जल, जो स्वच्छ से स्वच्छ जल हो, कुएं के जल, आज तक ट्यूबवेल दुनिया भर लोगों को स्वच्छ है, हम लोग अम्ल रस का सेवन करें, स्निग्ध रस का सेवन करें, स्निग्ध मतलब मक्खन हो गया, घी हो गया, और चावलों में, धान्य में जो है, हम लोग पुराना जौ, पुराना गेहूं, पुराना जो मूंग आदि दाल है, चने का सेवन है, इन चीजों का ग्रहण करने की बात कही गई है। और हल्का फुल्का मालिश करना चाहिए हम लोगों को, हल्का फुल्का उर्वटन, उद्वर्तन जिसको कहते हैं, उपटन लगाना चाहिए, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य धारण करना चाहिए। कि हमारे यहाँ किसी चीज का मना नहीं है, जो सुगंधि का भी प्रयोग है तो चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को धारण करें। आज हम लोग दुनिया भर की जो सेंट, नकली सेंट, केमिकल सेंट लगा रहे हैं, उससे भी अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो इन सभी प्रकार के कृत्रिम द्रव्यों से बचने की आवश्यकता है। और वर्षा ऋतु में जो ऋतुचर्या की मैंने मोटी मोटी बातें बताई, इन ऋतुचर्या के ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक बार आप मनुस्मृति का 5वां अध्याय, मनुस्मृति का 5वां अध्याय के कुछ श्लोक दिए हुए हैं। देखिए स्मृति ग्रंथ हम लोगों को, मैं प्रेम प्रकाश जी से कहूंगा कभी मनुस्मृति के प्रत्येक अध्याय पर क्रमशः व्याख्यान आयोजित करा डालिए। सुन रहे हैं प्रेम प्रकाश जी? जी जी सुन रहा हूँ जी। जी, मनुस्मृति के एक एक अध्याय पर एक एक व्याख्यान कीजिए, ताकि हमारे लोगों को पता लगे कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति ने 5वें अध्याय में ये लिखा है, लसुनम व्यंजनम चैव पलांडो कवकानि च अभक्षाणि द्विजातीनाम अमेध्य प्रभवाणि च, कि जो भी हमारे श्रेष्ठ लोग हैं
थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। श्रद्धे सोमदेव सनातन जी की। सुदर्शन शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आचार्य आनंद प्रताप जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, महिपति निरंजन जी झांसी से जुड़े हैं, लोकपाल सिंह बुंदेला जी, वकील साहब। प्रभात आश्रम के अनेक स्नातक जुड़े हुए हैं नखललाल जी। जी प्रभात आश्रम के अनेक स्नातक, सम्माननीय प्रोफेसर श्रीवत्स जी, और डॉक्टर वेदव्रत जी, और बहुत सारे स्नातक प्रभात आश्रम के जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। महिपति निरंजन जी झांसी। शायद नेट का डिस्टरबेंस हो रहा है बीच बीच में। सुन पा रहे हैं प्रेम प्रकाश जी? जी हाँ, अभी आवाज आ रही है। बीच में जो है थोड़ी नेट की समस्या हो रही है। जी जी। तो मैं कह रहा था, ये सब लहसुन प्याज इन सबको स्वच्छ बना के, जब मनुस्मृति का लहसुन प्याज सलगम मूली इन सबको बना कर सकते हैं, तो मांस आदि की तो बात हम सब लोग, तो यहाँ शास्त्र में अनेक कहा जाता है कि भारतीय वाङ्मय में मांसादि खाने का भी विधान है। मानो साफ साफ कहते हैं, प्राणी ना ये कहीं पर भी आपकी नहीं हो सकती है। तो कष्ट पहुंचा करके जो भोजन प्राप्त हो रहा हो, भोजन कदापि नहीं करना हमारे यहाँ। चलिए, सब ठीक ठाक रहे भगवान। डॉक्टर सोमदेव सतांतु जी की आवाज नहीं आ रही है, उनका नेटवर्क चला गया। प्रेम प्रकाश जी जी। हाँ, बीच में नेटवर्क की समस्या है लखनलाल जी। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है जी। जी तो डॉक्टर राकेश कुमार आर जी भी जो है आज जुड़े हुए हमारे बीच में। जी जी। आप आ गए सोमदेव जी, आ गए सोमदेव जी। प्रोफेसर श्रीवत्स जी भी जुड़े हुए, स्वागत है आज उनका। जी जी, स्वागत स्वागत है। आज बड़ी बड़ी महान विभूतियों के दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं जी। सोमदेव जी अगर नहीं आ पा रहे तो श्रीवत्स जी को आमंत्रित कर ले रहा हूं मैं। उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। आइए श्रीवत्स जी, प्रोफेसर श्रीवत्स जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज भी आ रही है, आपकी मुट्ठी भी दिखाई दे रही है। जी नमस्ते, नमस्कार जी, सबको नमस्ते। नमस्ते जी। सुदर्शन जी भी दिखाई दे रहे हैं बहुत दिनों के बाद। अभी मैंने जब आप सबको प्रणाम, नमस्ते। अभी
मेरे पास एक हमारे स्नातक जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लिंक नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने गुरुकुल आश्रम के ग्रुप में डाल दिया था। और इस कार्यक्रम से पहले, जैसे कि आचार्य जी ने अभी बताया, हमने काफी देर तक सोमदेव जी के साथ इस बारे में थोड़ा विचार विमर्श किया था। और ये बात सच है। और मैंने उनको उनका हालचाल, स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया था, तो इस बारे में भी बातचीत हुई। बहुत बढ़िया टॉपिक है। और जिंदगी चाहिए, जीना है, तो ये युक्त आहार विहार वाली बात बिल्कुल सही है। हमारी सा- भोजन का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। आपस में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जैसा हम खाना खाएंगे वैसा मन बनेगा, जैसा मन बनेगा वैसे हम उल्टा पुल्टा खाएंगे। अच्छा खाएंगे या बुरा खाएंगे, ये मन डिसाइड करता है। मैंने जो अनुभव किया है, मुझे भी अब 65 इयर्स हो चुका है। सोमदेव जी का अभी सेवानिवृत्ति हुई है मई में। और मेरी बुधवार को 31 जुलाई को मेरी सेवानिवृत्ति है। तो मैंने ये महसूस किया, अनुभव किया है कि यदि आप खान पान पर ध्यान नहीं रखते हैं और प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम समय नहीं निकालते हैं, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर लीजिए, आपको कोई नहीं बचा सकता। एक ही मात्र उपाय है कि आप खान पान सुधारें सोमदेव जी और व्यायाम नियमित रूप से करें। पहली आचार्य बात। जी आ दूसरी गए बात यह है कि खान पान में आजकल आप वीडियो देख रहे हैं कि कितना कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई केमिकल डाल रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, कोई प्रिजर्वेटिव के रूप में जहर डाल रहा है। इसलिए डिब्बा बंद खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिस्किट तक भी बंद कर दीजिए। बिल्कुल स्वागत है आपका। और सोमदेव जी आ चुके हैं जी। जी। आचार्य तो मैं समझे। श्रीवत्सी को धन्यवाद देता हूँ बीच में सहायता करने के लिए, और बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है जी, नमस्कार नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आप जी। तो मैं मांस की चर्चा कर रहा था। मनुष्य का भोजन तो मांस है ही नहीं। आजकल विदेशों में जहाँ मांसाहार खूब प्रचलित है, एक मेरे मित्र गए थे, वहाँ टीवी में आता रहता है, एवॉइड बीफ एवॉइड कैंसर, एवॉइड बीफ एवॉइड कैंसर। मांसाहार छोड़िए, गोमांस छोड़िए, कैंसर को दूर भगाइए। तो वो लोग भी जागरूक हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो मांस मदिरा इत्यादि का कोई भोजन करता है तो प्रायश्चित तक का विधान है। लेकिन आज ऐसा फैशन हो गया, हर एक शादी में क्या बोलते हैं उसको, कॉकटेल पार्टी डिनर। मैंने कहा भैया, और वो कॉकटेल पार्टी डिनर, जब पार्टी का नाम ही आपने कॉकटेल रख दिया, तो कहाँ से हमारी प्रतिष्ठा क्या रह गया। जिस मान शराब को छूने पर हम लोग प्रायश्चित करते थे, आज हमारे शान के प्रतीक हो गए। ऐसी मानसिकता, ऐसी दुर्बुद्धि, परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सबकी दूर हो। समय हो गया। मैं जो कुछ कुछ प्रमुख मुख्य बातें आयुर्वेद के खाने पीने के संबंध में बताना चाह रहा था आपको। एक छोटा सा सूत्र है, एक भुक्तम सदारोग्यम, आप लोग नोट कर लें। जो व्यक्ति एक बार भोजन करता है, कोई कभी बीमार नहीं हो सकता। बच्चों के लिए नियम लागू नहीं है, बड़ों के लिए है। एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम। आप 2 बार खा रहे हैं, जो पहलवान लोग हैं, बलशाली बनना चाहते हैं, ये तो साधक लोगों के लिए कि एक बार भोजन करो भैया शांत रहो। हम लोग जो 50 के ऊपर हो गए। द्विभुक्तम बलवर्धनम, 2 बार खाओगे तो बल वृद्धि होगी। त्रिभुक्तम रोग कारकम, आप 3 बार खा रहे हैं तो कोई ना कोई बीमारी निश्चित होगी। और चतुर्भुक्तम तो मारकम, और 4 बार खा रहे हैं तो महारक वाली बीमारी, मारने वाली बीमारी, तो निवार की समस्या पैदा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। अभी किसी मित्र ने वो 16 घंटे के उपवास की बात मेरे से की, मुझे भी
इन भागा दौड़ी दुनिया भर की अगड़म सगड़म की दिनचर्या में, व्यस्तताओं में शुगर की समस्या पिछले दिनों हो गई थी। और डॉक्टर साहब 16 घंटा मैंने फास्टिंग की, शाम को 6-7 बजे भोजन, सुबह 10 बजे नाश्ता। तो इस एकदम शुगर डाउन आया, मैंने जो एलोपैथिक की दवाइयों से भी नीचे नहीं आ रहा था, इस 16 घंटे के उपवास से एकदम चीजें शांत हुई धीरे धीरे। तो ये बात तो बिल्कुल सटीक है। एक भुक्तम स्वारोग्यम दीर्भुक्त, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, डॉक्टर प्रोफेसर ब्रह्मदेव जी हैं, उनको पिछले 20 साल से जुकाम की बीमारी थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। उन्होंने ये 2 बार भोजन का नियम बना दिया, आजकल कोई बीमारी नहीं उनको। माने दुनिया भर की दवाई खाने के बाद भी जो छींक पे छींक दुनिया भर की उनको बीमारी होती थी, वो एकदम कहाँ गायब, कैसे गायब होगी पता ही नहीं लगा। तो ऋषियों का एक एक वाक्य, एक एक वचन हमारे जीवन दान वाले हैं। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, क्या खाएं क्या नहीं करें, और उसके लिए कहते हैं। और जैसे हम लोग मीठा मीठा बहुत खाते हैं, वो कहते हैं आयुर्घृतम। क्या कहते हैं? आयुर्घृतम। हमारे यहाँ आयुर्वेद घृतम कहा जाता है। घी जो है साक्षात आयु है, घी खाने वाला चिरंजीवी होता है। हमारे यहाँ पढ़ाया गया कि नहीं घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अमका बढ़ेगा, कुछ नहीं है। अभी भारत के जो सबसे बड़े एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, मैं उनकी बात सुन रहा था, वो 1 पाव घी एक दिन में खाते हैं, 60 वर्ष का व्यक्ति। 1 पाव घी एक दिन में। और कौन सा घी? जो अपने घर में मक्खन दही जमा करके मक्खन निकाल के जो घी बनता है वो घी। लेकिन 2-3 घंटा कसरत व्यायाम वो सब भी करते हैं। तो आयुर्घृतम। गुड़े रोगा। गुड़ माने गुड़ से मीठा, से ज्यादा मीठा, ज्यादा गुड़ खाओगे तो बीमारियां निश्चित होंगी। कटुतिक्तम परम औषधम। जो कड़वा और तीखा चीजें हैं, जैसे नीम हो गया, करला हो गया, तीखा चीज, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, अदरक, ये परम औषधम कहा गया है। तो ये परम चीजें हैं। हम लोग जानते हैं क्षीरम जीवनीयानाम, कि जो भी जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले हैं उसमें गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। गाय के दूध, इसलिए गाय को दूध को अमृत कहा गया है। तो सबके घर में देसी गाय का दूध, ये बात ध्यान रखिए, देसी गाय का दूध। देसी गाय मतलब हरियाणा, थार पारकर, ककरोच, आपकी सिंधी, रेड सिंधी, साहिवाल, और कौन सी सो ऐसे गोल गोल वाली सिंग वाली होती है, कौन सी, सबका दूध अच्छा माना जाता है। हाँ, जो गुजरात की नस्ल है, ये सब देसी गाय का दूध। घर में आपको स्वस्थ रहना है तो घर में देसी गाय का दूध, घी आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। सर्पी ही वात पित्त प्रशमनानाम। यदि आपको वात वृद्धि है, पित्त वृद्धि है, तो घी सबसे परम औषध है। यदि आपको कफ वृद्धि हो रहा है तो मधु सबसे अच्छा। हाँ, गिर नस्ल। यदि आपको कफ वृद्धि हो रही है तो मधु सबसे उसमें परम औषध है। तैलम बात श्लेष्म प्रशमानम, कि तिल का तेल, यदि बात रोग है, श्लेष्म कफ है, तो आपको तिल तेल का, सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। आपको यदि कफ हो गया तो उसके लिए पानी वानी पी करके, गर्म पानी पी करके उल्टी कर दीजिए, तो वो सबसे अच्छी उसकी दवाई है, सबसे अच्छा उसका प्रतिकार है। पित्त यदि आपकी वृद्धि हो गई, पित्त वृद्धि हो गई तो कोई भी विरेचन, हरड़ आदि, त्रिफल आदि लीजिए, आपका विरेचन हो जाएगा, आपके पित्त शांत हो जाएगा। ये घरेलू नुस्खे, घरेलू चीजें हैं। मुझे ध्यान है, हम लोग 6 भाई 3 बहनें, पूरा परिवार था। पिताजी पूरे साल भर में शायद 100-200 रुपए दवाई के लिए खर्चा करते होंगे। ये जड़ी बूटी इधर उधर की चीजें करके सब हम बच्चे लोग स्वस्थ रहते थे। तो ये सब चीजें। और दूसरा व्यायाम स्थैर्य कराणाम। अभी डॉक्टर साहब व्यायाम की बात कर रहे थे। आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते तो व्यायाम निश्चित रूप से हम लोगों को, दौड़ है, योगासन है, आजकल तो बहुत सारे व्यायाम के, योग के गुरु हो गए, वो सब सिखाते रहते हैं, हम सबको करना चाहिए। और क्षारः पुंस्त्व उपद्यति नाम, कि ज्यादा जो व्यक्ति नमक खा रहा है, नमक खाने जो पुरुषों का जो पुंस्त्व शक्ति है, जो शुक्र है, वो नमक खाने से नष्ट होता है। इसलिए हम लोगों को नमक से कम, अधिक से अधिक बचना चाहिए। कम नमक, नमक ले भी तो सेंधव लवण ने, शास्त्रकार ने ये कहा है। अजाक्षीरम, जो बकरी का दूध है, वो बकरी का दूध जो है आयुर्वेद में गाय के दूध से भी श्रेष्ठ माना गया है, विशेष करके बच्चों के लिए। यदि किसी माँ को दूध नहीं हो रहा है तो गाय के दूध की अपेक्षा बकरी का दूध उसके लिए श्रेष्ठ होता है। बकरी का दूध हमारे यहाँ जो
जो क्षय रोग हो जाता है, टीबी होता है, उनके लिए बकरी के दूध से, बकरी की जगह निवास करने से उनका शरीर स्वस्थ हो जाता है, ये ऐसा माना जाता है। आमलकम वयस्थापनम, जो आंवला होता है, आप चिरकाल तक युवा बना रहते हैं, जवान बना रहना चाहते हैं, दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहते हैं, तो आंवला को किसी भी रूप में आपको लेना चाहिए। च्यवनप्राश हमारे यहाँ अश्विनों का कहते हैं कि बुढ़ापा को नष्ट करने वाला होता है, तो च्यवनप्राश हो, आंवला का मुरब्बा हो, आंवला की चटनी हो, त्रिफला के रूप में हो, आंवला और शहद हो, किसी भी रूप में आंवला का सेवन हम लोग अवश्य करें। और जो हरड़ है, हरड़ को कहा जाता है पथ्यों में सर्वश्रेष्ठ चीज हरड़। अपने यहाँ कहा गया है कि यस्य सिधो यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हरितकी, जिस घर में माँ नहीं है, उस बिना माँ वाले बच्चों के लिए हरड़ उसके माँ के समान काम करता है। कि माँ तो कभी गुस्सा भी हो जाता है, हो जाती है, किंतु नोदरस्था हरितकी, यदि पेट में हरड़ है आपका, हरड़ किसी भी रूप में खाते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये हरड़ का, आंवला का, बहेड़े का, इस तरह का अपने यहाँ बहुत सारे उपयोग हमारे यहाँ बताए गए हैं। आप लोग जानते हैं अमृता, स्वामी दयानंद जी ने गिलोय को अमृता कहा है। गिलोय जो है तीनों दोषों को, वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों को शांत करने वाला सर्वश्रेष्ठ औषधि है, इसलिए इसका नाम अमृता रखा गया है। कि यदि गिलोय का भी हम लोग नियमित सेवन करते रहें तो दोष, वात, पित्त, कफ सब ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। परम रसायन क्या है आयुर्वेद की दृष्टि से? वो कहते हैं क्षीर घृताभ्यासो, कि प्रतिदिन आप दूध और घी का सेवन करें तो ये परम रसायन, और कोई रसायन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाय का घी, गाय का दूध, ये परम रसायन है, ये सब हम लोगों को ग्रहण करते रहना चाहिए। बिना भोजन हजम किए, कि जो आपने पहला भोजन किया है और उस भोजन के बिना भोजन आप भी भोजन कर रहे हैं, तो जो आंत वाला दोष होता है वो निश्चित रूप से पैदा हो जाएगा। तो इसलिए बिना भूख लगे कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। काल भोजनम आरोग्य कारणम, कि आप समय पर निश्चित कर दीजिए 6 बजे भोजन करना है, सुबह 10 बजे भोजन करना है। ये निरोग रहने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि समय पर भोजन हो। ये कि नहीं जब मर्जी तब इच्छा हुई, जब मर्जी नहीं इच्छा हुई भोजन कर लिया आप लोगों ने। तो काला भोजन, समय पर खाना, इसलिए हमारे यहाँ सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते थे। ये मैंने जो परंपरा थी हमारे अभी भी गांव में है कि सूर्यास्त से पहले पहले, सूर्यास्त के आसपास भोजन कर लो, ताकि किस, देखिए ये पिंड जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है। जो भी ब्रह्मांड में चलिए, महपत सिंह निरंजन जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। महपत सिंह जी, महपत सिंह जी। इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो मोटी मोटी चीजें मैंने आयुर्वेद की आपके सामने रखी, समय हो गया। तो अ, भारतीय परंपरा में, आयुर्वेद की परंपरा में, आयुर्वेद को कहा गया आयुर्वेदो अमृताना। संसार में अमृत प्रदान करने वाले जितने चीजें हैं उसमें आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ में नालंदा विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पढ़ रहा था, वहाँ 4 सब्जेक्ट सभी के लिए अनिवार्य थे। हमारे पिता गुरुजन बने बैठे बैठे हुए हैं। एक तो सबसे पहले क्या, अध्यात्म विद्या। भैया तुम कौन हो ये तो अपने आप को तो जानो। बाबर कौन था, अकबर कौन था, हुमायूं कौन था, अमका कौन था, डिमका कौन था, अपने आप को तो जान लो। तो इसलिए सबसे पहले अध्यात्म विद्या सबके लिए आवश्यक। दूसरा था तर्क शास्त्र, लॉजिक। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निर्णय कैसे करोगे? तो आपको न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, लॉजिक अवश्य आना चाहिए कि जीवन में सत्य असत्य का निर्णय कर सकें। और तीसरी बात आयुर्वेद, तीसरा विषय, कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, परिवार को स्वस्थ रख सकें, समाज को स्वस्थ रख सकें। और चौथी बात, कोई अर्थकारी विद्या, जो आज हम पढ़ा रहे हैं, केवल एक विषय पढ़ा रहे हैं हम लोग कि पैसा कुछ कमा ले। तो ये 4 विषय सभी के लिए कंपलसरी थे, जिसमें आयुर्वेद भी सभी छात्रों के लिए कंपलसरी था। हम छुट्टियों में बच्चों के लिए 15 दिन का, महीने का, सप्ताह भर का जीवन को स्वस्थ कैसे रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसकी शिक्षा दे करके हम, मैंने सबको डॉक्टर बनाना जरूरी नहीं, लेकिन अपना डॉक्टर तो सब बन जाए, इतनी आयुर्वेद की जानकारी हम लोगों को अवश्य होनी चाहिए। हमारे दादी, हमारी माताएं, हमारी बुआएं
पहले इन सब चीजों की जानकारी होती थी। किचन ही हमारा परम औषधालय हुआ करता था। कौन सा भोजन कब बनेगा, किस ऋतु में क्या नहीं खाना है, ये सब जानकारी हमारी माताओं को हुआ करता था। आज पिज्जा का जमाना आ गया है, तो पिज्जा के जमाने से बचें। घर का खाना विशुद्ध खाना होता है, ये मान करके घर का ही भोजन करें। मैं हरिद्वार जैसे शहर में रहता हूँ, शायद साल भर में बड़े बड़े मीटिंग सिटी में हम लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन बाहर के भोजन से मैं सर्वथा बचता हूँ। शादी ब्याह के भोजन से भी हम लोगों को बचना चाहिए कि घर में जो भोजन माँ के हाथ का, अपने यहाँ जो भोजन करने का विधान है, या तो माँ के हाथ का हो, या पत्नी के हाथ का हो, या बहन के हाथ का हो, या माँ सदृश कोई बुआ हो, मौसी हो, चाची हो, उनके हाथ का भोजन। बाकी लोग फिर क्या खिला रहे हैं, क्या नहीं खिला रहे हैं, किसका क्या भरोसा है। तो भोजन बहुत बड़ा हमारा जीवन का सूत्र है, इस मानव जीवन का आधार है। हम भोजन ठीक कर लें, जीवन की बहुत सारी समस्या से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से, प्रेम से सुना, और मैं इस समस्त आयोजक मंडल को, प्रेम प्रकाश जी को, आप सभी, लखन लाल जी को, पुरुषोत्तम जी को, सामने भाई साहब बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने अपने साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया, और भारत की जो महान ज्ञान की विरासत है, परंपरा है, उस विषय में चर्चा का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सोमदेव तनसू जी। और मैं बता दूं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त अभी कुल सचिव के रूप में आप हमारे बीच में विराजमान है। एक सूचना पर हमारे बीच में प्रेम प्रकाश शास्त्री, कल आपके बीच में वाचस्पति मिश्र जी, जो उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष हैं, उनको आप लोग सुनेंगे। हम सभी का सौभाग्य रहेगा। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, अपने मित्रों को, सभी लोगों को, शास्त्री लोगों को आमंत्रित कर लीजिए। 1 मिनट के लिए सबके विचार ले लीजिए। प्रेम प्रकाश जी। सभी को पुनः सादर में नमन करता हूं। अभी श्रद्धेय डॉक्टर सोमदेव जी, शतांशु जी का हम बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी व्याख्यान सुन रहे थे। किस तरह से हम अपने जीवन को भोजन से आरंभ करके और आगे कैसे हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, इस विषय पर बहुत ही सुंदर और सारगर्भित उद्बोधन हम सुन रहे थे। और यह एक बहुत ही, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी यह जो ऑनलाइन व्याख्यान माला है, इसमें आज सबसे अधिक उपस्थिति है। तो ये हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर सोमदेव जी की एक उनका बहुत बड़ा गुण है, उनकी बहुत बड़ी खूबी है, और उनका स्नेह है हम सब पर कि बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं उनको सुनने के लिए। इस अवसर पर मैं देख पा रहा हूं गुरुकुल प्रभात आश्रम के अनेक स्नातक जुड़े हुए हैं। सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर श्रीवत्स जी से मैं निवेदन करता हूं कि आज के इस अवसर पर संक्षेप में उद्बोधन दें। डॉक्टर श्रीवत्स जी। केवल 1-2 मिनट का समय जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी। नहीं, मैं क्या, आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। मैंने तो अपनी छोटी सी बात कह दी थी। ये खान पान, रहन सहन ऐसा विषय है कि शास्त्रों का एक अपना पक्ष है, और वह सुदीर्घ काल से परीक्षित विषय है, और यह गुरुजनों के माध्यम से और परिवार के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। गड़बड़ तब होता है जब हम लापरवाही करते हैं और आलस्य करते हैं। अन्यथा अगर हम शास्त्रों की बातों पर ध्यान दें और अपनी पारंपरिक जो एक घर की परंपरा होती है, और आसपास के जो बुजुर्ग लोग होते हैं गांव में या शहर में, या पुराने वैद्य लोगों के माध्यम से भी हमको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है
कि ऐसा खाओ, ऐसा बैठो, यहाँ स्नान करो, ऐसे पानी पियो, तालाब में मूत्र विसर्जन मत करो, इत्यादि इत्यादि। जितना पूर्व दिशा में मुंह करके लघु शंका नहीं करना चाहिए, इत्यादि बहुत सारे विषय होते हैं जिनका बहुत सामान्यतया हम उपेक्षा करते हैं, पालन नहीं करते हैं। एक बात है कि युक्त आहार और व्यवहार भी की बात भी है। तो व्यवहार में कभी भी खड़े खड़े पेशाब नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े पेशाब करने से आपका जो मूत्राशय है वह पूर्णतया रिक्त नहीं होता, खाली नहीं होता है। इसलिए जैसे शौचादि के लिए बैठते हैं वैसे ही बैठ करके लघु शंकादि करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था कि डिब्बा बंद खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कोशिश किया जाए कि अगर आप नहीं उगा सकते, अन्न सब्जी दूध आदि खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो कम से कम प्रयास किया जाए ऐसी जगह से लाया जाए जो बहुत ही कम से कम शुद्ध, अधिक से अधिक शुद्ध हो। साग सब्जी को बहुत अच्छी तरह से धोएं। धन्यवाद बहुत आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा समय कम है, लोग हमारे पास आज ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा सबको हाँ, समय देना है। साग सब्जी आदि सारे धो करके खाएं। जी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी मैंने बोल दिया है, मैंने अपने बात कह दी है। जी जी, मैं बहुत बहुत आभार सबसे आपका। एक ही निवेदन करूंगा कि सब लोग प्रातः काल अवश्य भ्रमण करें और अपने शरीर के लिए 24 घंटा में से 1 घंटा जरूर दें। धन्यवाद। सुदर्शन शास्त्री जी, जी, नमस्ते सुदर्शन। सुदर्शन शास्त्री जी, ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। हेलो। हाँ बोलिए सुदर्शन शास्त्री जी, बोलिए। बहुत अच्छा सुदर्शन लगा। साहब उड़ीसा में गुरुकुल चलाते हैं। हाँ जी, ओम सुप्रभात आश्रम। हाँ जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत। आचार्य सुरेश जी, जी। जी स्वागत है। सत्यदेव जी जी सुरेश जी, हाँ जी, नमस्ते जी, सभी के लिए सादर नमस्ते। नमस्ते। अभी डॉक्टर साहब द्वारा बहुत उत्तम जानकारी दी गई, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आहार के विषय में उन्होंने बहुत कुछ बताया और स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत कुछ बताया, और स्वास्थ्य से विशेष शब्द उन्होंने स्वस्थ शब्द का प्रयोग किया। जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है वास्तव में। तो स्वस्थ होने के लिए जो आहार हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं उतना ही पर्याप्त नहीं है। हम जो आहार ग्रहण करते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी आहार ग्रहण करते हैं। मुख के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो शरीर के पोषण के लिए होता है, परंतु जो अन्य इंद्रियों के द्वारा हम स्पर्श के द्वारा भी कुछ ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। कैसा आहार ग्रहण करते हैं ये महत्व की बात है। हम शब्द कैसे सुन रहे हैं, दृश्य कैसे देख रहे हैं, हम रसना इंद्रिय से किस तरह का स्वाद ले रहे हैं, नासिका से घ्राण इंद्रिय के माध्यम से हम कैसी गंध सूंघ रहे हैं, इन सब के संस्कार हमारे चित्त पर पड़ते हैं। और जैसी चित्त की वृत्ति होती है व्युत्थान काल में वैसे ही जीवात्मा की स्थिति होती है। तो इसलिए हमें अपने चित्त को भी स्वस्थ बनाना होगा, अपने इंद्रियों को, मन को स्वस्थ बनाना होगा, तभी हम स्व में स्थित हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने बड़ी उत्तम जानकारी हम सबके लिए दी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम शम। मैं डॉक्टर अजय आर्य, सत्यदेव राठी जी भी हाथ उठा रहे हैं। चलेगा सत्यदेव राठी जी? मैं समस्त विद्वत जनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से आज के जो मुख्य वक्ता थे पूज्य आचार्य डॉक्टर सोमदेव शतांशु जी, पूर्व कुलपति कांगड़ी विश्वविद्यालय, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित रूप से एक आहार को हमारे यहाँ अन्न ब्रह्म कह करके कहा गया है। जब अन्न को ब्रह्म कह दिया, उसमें ईश्वर को देखने की जो बात आती है, उसी से ये ज्ञात हो जाता है कि जितना ईश्वर के लिए हमें पवित्र हो करके या होने के लिए पात्र होते हैं हम,
उतना ही हमारा भोजन भी पवित्र होना चाहिए। मैं कहीं पर एक जगह एक नया सिद्धांत जो आयुर्वेद का था उसे पढ़ रहा था कि जब आप औषधियों की खोज करते हैं, भोजन की खोज करते हैं, तो वही औषधि आपके लिए अधिक उपयोगी होती है जो उस मिट्टी में बनी है, उस मिट्टी में पैदा हुई है, उस आबो हवा में पैदा हुई है जहां पर आप जिस आबो हवा में पले बढ़े हैं। तो बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत है, और जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, ये बहुत सरल सरल सा सिद्धांत रहा है जिसे हम सब सुनते रहे हैं। और आजकल जो पिज्जा की संस्कृति है ना, जो चॉकलेट की संस्कृति है, उसने कहीं ना कहीं भारतीय खान पान की व्यवस्था पर एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। और जब जब आहार की बात आती है तो आहार सिर्फ किसी हम भोजन की का चिंतन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आहार की जब बात आती है तो ऐसा है कि आप अपने जीवन जीने की पद्धति पर, मैं कहीं पर एक व्हाट्सएप का मैसेज देख रहा था, उसने कहा भी कि आपने डॉक्टर बदल करके देख लिया, थोड़ा सा आहार बदल करके देखिए, जीवन शैली बदल करके देखिए। जो बात डॉक्टर श्रीवत्स निर्मलालंकार जी कह रहे थे कि अपने जीवन के लिए हम स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, अच्छी आदतों को, अच्छे नियमों को करें, तो बहुत ही अच्छा विषय लिया। मैं विशेष रूप से जो है आज के जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और ऑनलाइन में जुड़े हुए तमाम लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य आनंद प्रतार्थी जी मॉरिशस, आचार्य आनंद प्रतार्थी जी इस समय मॉरिशस में है आप, स्वागत है आचार्य जी। वो मैं तो कई दिनों से मतलब बोला हूँ, जो बिल्कुल नए आज जुड़े हैं थोड़ा उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा है तो मैं 1-2 मिनट कुछ बातें। सबसे पहले तो मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता आचार्य सोमदेव शतांशु जी को प्रणाम करता हूँ, और जितनी विद्वत परिषद जुड़ी है उसमें बहुत सारे महानुभावों के दर्शन आज पहली बार हुए हैं। मैं उन सभी को ही यहाँ पर अभिनंदन और वो करता हूँ। ये जो स्वास्थ्य परक चर्चा हुई है, हमारे भ्राता जी का जो नाम है इसमें 4 अक्षर है, चारों ही स्वास्थ्य को ही बताने वाले हैं। आपका जो आज का विषय था वो आपके नाम से ही जुड़ा हुआ है, सोमदेव शतांशु। सोम अलग, देव और शत अलग, और अंशु, यदि चारों देख लें यदि हम, तो भ्राता जी ने अपने नाम को आज सार्थक ही कर दिया है। अब मैं 2-3 बातें आप लोगों की सेवा में रखने का प्रयास करता हूं। एक तो ये है कि यदि आप अपने वेगों को देखें कि कौन से वेग रोकने चाहिए और कौन से नहीं रोकने चाहिए, चरक ने कुछ बातें कही हैं। न वेगान धारिये धीमान जातान मूत्र पुरुषयो न रेत्सु न वातस्य न वम्या क्षवथुर न च नोद्गारस्य न जृंभायाः न वेगान क्षुत प्रपासयो न वाष्पस्य न निद्रायाः निश्वासस्य श्रवेण च। एक तो अपना जब मूत्र का वेग आता है तो कई बार कोई मीटिंग में या कहीं अपन ऐसे सत्संग में प्रवचन में बैठे रहते हैं तो अपन थोड़ा सा रोक लेते हैं। तो आचार्य चरक का कहना है कि प्रयास करें कि उसको ना रोकें। शुक्र का है, अपान वायु का है, वमन का है, छींक का है, डकार है, जमाई है, कभी प्यास लगती है अपन कई बार दबा देते हैं उसको, आंसू निकलने हो तो नहीं रोकने चाहिए, नींद हो तो कई बार नींद पर, अभी मैं पढ़ रहा था किसी पेपर में कहीं कि विश्व के लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, खासतौर से यूरोप और अमेरिका में आया था, भारत का भी आया था, कि वो लोग अपनी नींद ही पूरी नहीं करते जितनी 6-7 घंटे होनी चाहिए, उसमें बहुत कम करके ही वो मान लेते काम हो गया हमारा। ऐसे ही श्वास प्रश्वास का जो वेग, इसको भी नहीं रोकना चाहिए, और व्यक्ति को अपने इन सबको तो मतलब जितना है इनका वो करना चाहिए। लेकिन जैसे कठोर बोलना, निंदा चुगली करना, असमय बोलने की इच्छा है, इसको सबको रोकना, स्त्री की निकटता, इससे बचना चाहिए, चोरी है, हिंसा है। इसके बाद जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रोकने का भी कहा गया है। कुछ चीजों को तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें रोकना भी चाहिए। जिसमें दूसरे के हित की इच्छा कभी मन में आए तो उसको कभी भी दबाना नहीं चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि वो हम अवश्य ही उसको करें। समय थोड़ा कम है, नहीं तो एक बड़ी मार्मिक बात मैं बोलता, फिर कभी बोल दूंगा।
तो आपने इतने सब पवित्र भाव से जुड़े, मैं उन सभी विद्वत परिषद का अभिनंदन पुनः करता हूं और ये आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम में भी जुड़े रहें प्रतिदिन। ये कोई भी विद्वान आए उसका इतना नहीं, लिंक वही की वही रहता है। प्रतिदिन एक नए विद्वान को आप इसमें सुनेंगे, नए विषय को करीब करीब सुनेंगे। करीब 3 साल से ये विद्वत परिषद का एक समागम सा चल रहा है, जिसमें यद्यपि पौराणिक भाइयों में होता तो इसमें 100, 200, 400, 500 आदमी जुड़ते, ठीक है। अपने आर्य समाज में थोड़ी श्रद्धा कम रहती है, 10-50 आदमी जुड़ जाते हैं और आदमी काम को थोड़ा कई बार अपनी घर से ही नहीं निकल पाता, व्यस्तता इतनी है काम। तो मेरा तो आग्रह ये रहता है कि सब जुड़ें तो अच्छा रहता है। मैं भ्राता जी का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं मॉरिशस से अभी जुड़ा हूं, तो आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को आना था हम लोगों के कार्यक्रम में, लेकिन वो विदेश से लौटे तो बाकी मिनिस्टर्स उन्होंने भेजे थे। तो आज काफी सुंदर कार्यक्रम हुआ, करीब 100, 150, 200 जोड़े बैठे थे, यानी विद्वान थे वहां पर। तो ये यहाँ की प्रगति है। आप सभी का अभिनंदन, नमस्ते। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुखपाल सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुखपाल जी, आराधना सिंह जी, राम सेवक निरंजन जी, महिपत सिंह जी, राम सेवक निरंजन जी, रमेश चंद जी, रमेश चंद जी आप आ जाइए। रमेश चंद जी, महिपत सिंह जी 2 शब्द बोल दिए। कैसा कार्यक्रम लगा महिपत जी? जी बहुत बढ़िया, शानदार कार्यक्रम लगा आपका। और इसी में अगर हमारे स्वास्थ्य और हमारी संपदा के बारे में बात होगी, हमारे आने वाली पीढ़ी के विषय में अगर बात होगी, तो इसमें आज जितने की जैसे कि 65 से 59 लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत ही खुशी हुई, अत्यंत खुशी हुई कि जितने भी वक्ता बोले, एक हमारे वेदों के ऊपर बोलने के साथ साथ अगर हमारे जो पर्यावरण और हमारे जो मूल कर्तव्य है इंसान के, उसके प्रति भी अगर हम जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक आदर्श हमारा चिंतन होगा। जहां तक मेरा मानना है, सभी विद्वान जनों ने जितना अच्छे अपने अपने जीवन के जो जो रहन सहन के तरीके थे उनको यहाँ पर शेयर किया। मेरी एज अभी 55 वर्ष की है और मैं अभी 3 घंटे अपने जीवन के लिए देता हूँ। सुबह में 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठने के बाद में 8 किलोमीटर की दूरी जो है निश्चित रूप से 1 घंटे में पूरी करता हूँ। और योग और प्राणायाम करने के साथ में आज ये है कि मैं चाहूं तो मैं 50 लोगों को, 80 साल तक की युवा लोगों को साथ में रख करके और मैं योग और प्राणायाम उनको सिखा सकता हूँ। 100% स्वस्थ हूं मैं। कारण यह है कि आपके जितने भी विद्वान जन हैं उनकी एज 80 साल अभी नहीं है। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने मूल रूप से 80 साल की जिनकी उम्र है, मैं उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करता हूं और उनके साथ रहता हूं। मुझे देखने में यह है कि जिस व्यक्ति की दिनचर्या व्यवस्थित है, ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपरांत जो भी वो अपने शरीर के लिए, अपने अध्यात्म के लिए और जो समय देता है वो बहुत मूल्यवान रहता है। तो मेरा निवेदन यही है सभी महापुरुषों से कि निश्चित रूप से कि सारे काम एक तरफ, लेकिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अपने परिवार की आदत बनाए, जिससे कि संपूर्ण दिनचर्या बहुत ही शानदार रहेगी और आदमी का स्वास्थ्य बहुत ही सुंदर रहेगा। जय श्री राम। मैं इतना कहकर महिपत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। महिपत सिंह जी, वेदव्रत जी, गुरुकुल कांगड़ी से प्रोफेसर वेदव्रत जी। हाँ, वेदव्रत जी जुड़े हुए हैं। चलिए चलिए गए हैं। महिपत सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है? महिपत जी, जी जी जी, अरे 2 शब्द बोल दीजिए, कैसा लगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी यात्रा में हूँ, तो पहले तो सभी विद्वज्जन को चरणों में मेरा नमन। सिया राम, मैं सब जग जानी, कराओ प्रणाम जोर जुग पानी। और मैं अभी श्रोता ही बन के रहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ। इतना जरूर है, जो पहला सुख निरोगी काया, तो प्रयास हम करेंगे। अभी हम नहीं जग पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, परिस्थितियां ऐसी हैं कि लेट लतीफ जाना हो पाता है, तो हम अभी अनुसरण करने की स्थिति में है। जो हमको आज बताया गया है
तो हम प्रयास करेंगे कि पहले अमल में लाए, इसके बाद फिर बोले। धन्यवाद। तो एक बार फिर समस्त विद्युत जनों के चरणों में मेरा नमन वंदन। लालचंद वर्मा जी, एक शब्द। जी, सभी को नमस्कार। सभी विद्वान लोगों से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि मैं लेट जुड़ा हूँ, लेकिन बाद के विद्वानों द्वारा जो उस पर समीक्षा की गई है, उस समीक्षा से भी मुझे बहुत लाभ हुआ। बहुत अच्छे विचार मुझे सुनने को मिले। कल भी बहुत जुड़ना बहुत है सब लोगों, धन्यवाद। कल भी जुड़ना। वाचस्पति मिश्र जी आ रहे कल। जी प्रोफेसर जी जी। प्राचार्य व्यासनंदन शास्त्री जी, प्राचार्य जी। कौस्तुभ साहू जी भी जुड़े हैं। ऊषा साहू जी भी जुड़े हैं। ऊषा साहू जी, भाई साहब। हाँ, कौस्तुभ साहू जी। जी, कौस्तुभ साहू जी। कौस्तुभ साहू जी दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, पहले थे। ऊषा साहू जी। चलिए, व्यासनंदन शास्त्री जी, केवल और केवल 1 मिनट। जी जी, बस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आदरणीय आचार्य डॉक्टर सोमदेव शतांशु जी का श्रवण किया और उनकी पावमानी पत्रिका जो त्रैमासिक पत्रिका है, बहुत ही सुंदर ढंग से वो प्रकाशित भी कर रहे हैं और हम लोगों को पढ़ने का मेरे पास आती होता। निश्चित रूप से वो हमारे आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं और साथ ही साथ उनका जो निर्देश हुआ है वो सबके लिए पालनीय है। सचमुच स्वास्थ्य के 3 मुख्य आधार हैं, जिसमें प्रथम तो आहार ही है और उसके बाद निद्रा है, फिर ब्रह्मचर्य है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 ही स्वास्थ्य के महान आधार हैं और तीनों पर यदि विचार करेंगे तो अलग अलग समय पर हमें विचार करने होंगे, लेकिन सूत्र रूप में यही कहना है कि हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा और हमारी जो मुख्य रूप से वासनाएं हैं वो हमारी सात्विक होंगी और हर प्रकार से हम अपने को स्वस्थ समझ पाएंगे। निश्चित रूप से हमारी जो नींद है वो भी समय पर हो। हमारा जो मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य जीवन का जो प्रतीक है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम हमारा है, गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य जीवन किस प्रकार हम बिताएं, मनु का संकेत है। फिर वानप्रस्थ भी ब्रह्मचर्य की ओर ले जाने वाला है, संन्यास भी ब्रह्मचर्य की ओर ले जाने वाला है। निश्चित रूप से ये आश्रम यदि श्रम पूर्वक उनके नियमों पर चला जाए तो हम 100 वर्ष तक आसानी से जी पाएंगे, इसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी विद्वत मंडल को बहुत बहुत नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और आज के प्रवचनकर्ता आचार्य डॉक्टर सोमदेव शतांशु जी का अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हुआ उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। कौस्तुभ साहू जी। जी सर, नमस्कार। सभी विद्वत जनों को नमस्कार। बहुत दिनों बाद आदरणीय आचार्य सोमदेव जी को सुन के बड़ा अच्छा लगा। उनका आशीर्वाद तो हर समय मिलता रहता है, परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि युक्त आहार विहार की जो बातें चल रही हैं, तो उसमें मैं एक चीज का अनुभव किया कि जब मेरा स्वास्थ्य बहुत अत्यधिक वजन बढ़ गया था, तब मैंने 1 महीने के लिए केवल लौकी का सेवन किया। तो 1 महीने के अंदर ही मेरे जो है ना कम से कम 35 किलो वजन मैंने कम कर लिया। तो इस तरह से भी अपने आहारों में इस तरह से परिवर्तन करके एक आहार से भी जो है बहुत कुछ हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी विद्वत जनों के जो विचार हैं वो बहुत ही अच्छे, सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई। इन्हीं बातों से अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार। साहू जी। चलिए, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, सभी लोगों का आभार व्यक्त कर दीजिए और शांति पाठ कराइए। आज के मुख्य वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर सोमदेव जी शतांशु
उनका मैं हृदय से वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में जितने भी जुड़े हुए विद्वत जन हैं, सभी के प्रति मैं नमन करता हूँ। और कल भी हमारे मध्य डॉक्टर वाचस्पति जी मिश्र, जो उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका मार्मिक उद्बोधन हमको सुनने को मिलेगा। सभी सुधी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि कल भी आप अपने कल की अध्यक्षता डॉक्टर सोमदेव जी से करवाइए। अच्छा, तो मतलब मैं हमारे मध्य डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो भारत को आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति निकल चुके हैं, वो निकल चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। अच्छा, तो आप ही बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सभी का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो ये राष्ट्रीय संयोजक हैं लखनलाल जी आर्य जी, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि कल के कार्यक्रम के लिए वे घोषणा करें। आचार्य डॉक्टर सोमदेव जी से मेरा निवेदन है कल सारस्वत अतिथि के रूप में आपकी उपस्थिति रहे, तो हम सभी लोग जितने भी हमारे प्रोफेसर श्रीवास्तव हैं, सुदर्शन शास्त्री जी हैं, सभी लोग की इच्छा है कल आपके सारस्वत अतिथि में कल का कार्यक्रम हो। डॉक्टर सोमदेव जी, अगर कोई व्यस्तता ना हो तो। मैं पूरा समय यही रहेगा? हाँ, यही समय रहेगा, यही समय रहेगा जी। अच्छा, ठीक है, मैं पूरा समय नहीं जुड़ पाया तो अंतिम में जुड़ूंगा थोड़ी। ठीक है, ठीक है, स्वागत है आपका। चलिए, हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आनंद की जय। श्री दयानंद की जय। जय। उत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय। कृष्णचंद्र की जय। जय। राम की जय। जय। आनंद की जय। जय। नंद की जय। जय। हंसराज की जय। जय। माता की जय। जय। की रक्षा हो, रक्षा हो, समाज अमर रहे, मर रहे, ज्योति ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, महाकुंभ अभियान की विश्वमार्यम। राधन सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। ओ नमः। सभी के माइक खोल गए हैं। आचार्य सोमदेव जी सभी लोग नमस्ते कर लीजिए। सभी को बहुत बहुत सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते, सभी विद्वत जनों को नमस्ते। मेरा नमस्ते। 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्ञान मिलता है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। चलिए, आपका भी आशीर्वाद मिला, आप बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी को नमस्ते। सभी शुभरात्रि। कल मुलाकात हुई आप लोगों से। डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी और सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर सोमदेव जी, सभी लोगों का कल स्वागत है। सभी लोग शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सबको सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रि।